श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी प्यारे भक्तों। माता रानी की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। माता रानी की कृपा से आप सब हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहें। प्यारे भक्तों, आज हम सुनेंगे दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां और 12वां अध्याय, जिनके सुनने मात्र से ही कितने ही रोग दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं और माँ भगवती अपने भक्तों का कल्याण करती है और अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। जो भी भक्त, जो भी सेवक इन अध्यायों को पूरा सुनेगा, पूरी श्रद्धा और मन लगाकर विश्वास के साथ सुनेगा, उसकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि ये मेरा विश्वास है। और माँ भगवती अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकती, हमेशा भक्तों का कल्याण ही करती हैं। तो विश्वास के साथ इन अध्यायों को पूरा सुनिएगा और माँ भगवती से मनचाहा वरदान आप पाइएगा। आइए सुनते हैं 11वां अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ओम, मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उन्नत उरोजों और त्रिनेत्रों वाली हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है। उनके हाथों में वृद्ध, अंकुश, पास एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ओम, ऋषि बोले, दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर और अचर अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि तुम पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। हे देवी, तुम विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और तुमने ही इस संपूर्ण विश्व को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र तुमने ही इस संसार में जितनी महिलाएं हैं, वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र इस संसार को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? तुम तो सत्वन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। तुम परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप, स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या युक्तियां हो सकती हैं? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुमको नमस्कार है। कला, काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली, हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुमको नमस्कार है। सृष्टि, स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी को तुमको नमस्कार है, नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में
तत्पर संपूर्ण पीड़ाओं के हरने वाली हे नारायणी, तुमको नमस्कार है, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जुते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावर्षभ वाहन वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कौमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे शंख, चक्र, गदा और सारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति स्वरूपा नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी धारण करने वाली वाराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल वृत्रासुर के प्राण हरने वाली इंद्र की शक्ति, हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली महाशब्द करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंड मर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, सवधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती, महाकाली, नियता, संयम प्रायणी तथा ईश रूपिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित यह तेरा सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस जगत का पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की रक्षा करती हैं। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है वह हमारा मंगल करे, हम तुमको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब तुम प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, जब रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो, और जो मनुष्य शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हो। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों को तुमने कई बार श्रृंगार किया है, वह तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विद्याएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें तुम्हारा ही वर्णन है, तथा तुमको छोड़कर तुम्हारी दूसरी शक्ति कौन है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर में अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से निरंतर भटका रही है।
जहाँ राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वह और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे देवी, हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व स्वरूपा हो, इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं वह विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फल स्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा को हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुमको वर देने के लिए तैयार हूँ। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा वर मांग लो। संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं तुमको दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। हे देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ उत्पन्न होंगे। इस समय मैं नंदगोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचिति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल होंगे। इसके पश्चात देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर 100 वर्षों तक जब वर्षा न होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होऊंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाखों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ऋषभ के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब तक इस पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम विख्यात होंगी और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों द्वारा महर्षियों की रक्षा करूंगी। महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनि गण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा। जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भोरों का रूप बना त्रिलोकी के हित के लिए उस महाअसुर का वध करूंगी। तब संसार में सभी मनुष्य मुझे ब्राह्मणी नाम से स्तुति कर प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार जब विश्व में दानवों द्वारा उत्पात उत्पन्न होंगे, तब मैं अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी।
प्यारे भक्तों, हमने सुना 11वां अध्याय। आइए सुनते हैं 12वां अध्याय, देवी चरित्र के पाठ का महात्म्य। जो बिजली के समान प्रभाव वाली सिंह के ऊपर स्थित भाला और ढाल लिए 8 कन्याओं से युक्त तथा हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, त्रिशूल लिए और धनुष की डोरी को तर्जनी उंगली से टंकार करती हुई मस्तक पर चंद्रमा को धारण किए हुए हैं, ऐसी 3 नेत्र वाली दुर्गा देवी को स्मरण करता हूँ। ओम। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों के द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा, उसके संपूर्ण कष्टों को निस्संदेह दूर करूंगी। मधु केटव के विनाश, महिषासुर के वध और शुंभ निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी एवं नवमी के दिन जो मनुष्य एकाग्रचित होकर भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा, पाप भी नहीं रहेगा, पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको नहीं सता सकेगी, उनके घर में कभी दरिद्रता न रहेगी और न उनको कभी प्रियजनों का बिछोह ही होगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रुओं से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से कभी भय नहीं रहेगा। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याणकारक महात्म्य को सदैव पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर, मंदिर या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा जाता है, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती और वहाँ सदा मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। बलिदान, पूजा, हवन मनुष्य चाहे जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उनमें जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनता है, वह सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि से संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य व प्रादुर्भाव की सुंदर कथाओं इत्यादि तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम को सुनकर मनुष्य निर्भर हो जाता है, निर्भय हो जाता है, उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण प्राप्त हो जाता है और उसका कुल वंश हमेशा प्रसन्न रहता है। जो मेरे महात्म्य को सुनता है, सर्वत्र शांति कर्म में बुरे शोपन दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य स्मरण करना चाहिए। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर स्वप्न दिखाई देना बंद हो जाते हैं तथा घरेलू दुख इत्यादि सब मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में ग्रस्त बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शक्ति शांति का दान देने वाला है। मनुष्य में फूट पड़ने पर वह भली भांति मित्रता करवाने वाला है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश करने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह महात्म्य पशुओं को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने पर, ब्राह्मणों को भोजन कराकर, हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना करते हैं,
उससे मैं जैसी प्रसन्न होती हूँ वैसी ही प्रसन्न मैं इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह मातम्य स्मरण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्य को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने और ब्रह्म ऋषियों ने जो स्तुति की है, ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है, वह मनुष्य को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अर्थात दावानल से घिर जाने पर, वन में चारों ओर से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंह से, व्याघ्र से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रोध करने पर मारे जाने के भय से या समुद्र में तूफान आने से, नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य, उपरोक्त प्रकार की घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला मनुष्य छुटकारा पा जाता है। शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र को स्मरण करने वाले मनुष्य से दूर भाग जाते हैं और पास नहीं आते। महर्षि बोले, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका इस प्रकार कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते देवी अंतर्ध्यान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर निर्भय होकर पहले की तरह अपने अपने अधिकार प्राप्त करके यज्ञ के भागों को प्राप्त करने लगे। शेष दैत्यों का हाल सुनिए। जब देवताओं का शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ संसार को विध्वंस करने पर तुला हुआ था, जो अतुल पराक्रमी भयंकर दैत्य था, उसके तथा निशुंभ के मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होती हुई भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती हैं। वे ही इसको मोहित करती हैं, जन्म देती हैं और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती हैं और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वही भगवती समय समय पर महामारी के रूप बनती है और स्वयं अजन्मा होती हुई भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातन देवी प्राणियों का पालन करती है। वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बन जाती है। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने से वह धन एवं पुत्र देती हैं और धार्मिक बुद्धि तथा उत्तम गति प्रदान करती हैं। 12वां अध्याय संपूर्ण। प्यारे भक्तों, हमने सुना 11वां और 12वां अध्याय। माता रानी आप सभी भक्तों की, जिन भी भक्तों ने पूरा अध्याय सुना, पूरा विश्वास और मन लगाकर सुना है, हे माता रानी उन सब की मनोकामना पूर्ण करना, उन्हें कभी कोई कष्ट ना सताए। आप सभी भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी करना। बोलो अम्बे मात की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ाएं, चैनल को सपोर्ट करें और धार्मिक चैनल से जुड़ें। कथा, कहानी और हर त्योहार से जुड़ी जानकारी पाने के लिए चैनल से लगातार जुड़े रहें। जय माता दी। प्यारे भक्तों, माता रानी की असीम कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे और माता रानी आपको हमेशा सुख समृद्धि प्रदान करे और आप सब भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलो जय माता दी, जय माता दी।